प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4.2 में हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ प्रश्न हल कराए थे। अब हम उस प्रश्नों के आगे के प्रश्न हम आपको हल कराएंगे। देखो ये बच्चों हमने सब हल करा दिए हैं। अब देखो इसमें हम आपको ये पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अब देखो बच्चों, इसको समझते हैं कैसे। देखो अब देखो हम लिख रहे हैं एक अचर बल लगाने से एक पिंड x दूरी तथा पिंड द्वारा किया गया कार्य बाई है। ठीक है, ऐसे समझो बच्चों। अब ये क्या बता रहा है कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपाती है। जो देखो जो कार्य है, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार दे रखा है बच्चों बाई प्रोपोर्शनल एक्स, यानी कि जो कार्य है वो दूरी के अनुपाती है। अब देखो बच्चों, नियतांक किसमें क्या है, जब अनुपाती लगा होता है तो एक नियतांक आता है जब हम बराबर में लगाते हैं। नियतांक क्या है, एक बल है। ठीक है, एक अचर बल F है, तो क्या हो जाएगा बाई बराबर F इंटू एक्स। ये देखो एक हमें समीकरण मिल गया। अब बात हो रही है इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल लेकर इसका 5 अचर बल 5 मात्रक अचर। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, जो F का मान दे रखा है वो 5 दे रखा है बच्चों। दिया है अचर बल 5 मात्रक है, तब समीकरण इसको एक डाल दो, तब समीकरण 1 से तो ये बाई बराबर 5x। ये बच्चों हमें एक क्या मिल गया है, ये हमें मिल गया है, ये बताया गया है कि दो चरों वाले एक समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये दो चरों वाले एक समीकरण में व्यक्त हो गया। अब हमें क्या बताना है, देखो बच्चों अब आलेख खींचना है। आलेख कैसे खींचेंगे, देखो बच्चों ये दे रखा है आपका ग्राफ। अब देखो बच्चों, अब हमें बाई बराबर कितना है, बाई बराबर है 5x। अब जब भी हम आलेख खींचेंगे बच्चों तो हमें क्या पता होना चाहिए, इस कार्तीय तल में बिंदु पता होना चाहिए जो इस समीकरण या इस रेखा से होकर जाएंगे। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो पहला बिंदु, यदि x बराबर 0 हो तब y बराबर हमें निकालना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 0 तो बराबर 0। तो हमें जो पहला बिंदु मिला है बिंदु A के निर्देशांक बच्चों कितने हो गए, देखो 0, 0। अब देखो इसके बाद यदि x बराबर 1 हो तब y बराबर निकालना है। तो y बराबर देखो कितना हो गया, 5 गुणे 1 बराबर 5। तो b बिंदु के क्या हो गए, अब देखो बच्चों b बिंदु के निर्देशांक, b बिंदु के निर्देशांक
हो गए कामा 1, 5। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब बिंदु हम कोई सी लेते हैं, बिंदु सी के निर्देशांक यदि x बराबर 2 हो तब y बराबर निकालना है। तो समीकरण 1 से तो y बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10 मात्रक। ये सभी मात्रक में दे रखे हैं या इकाई मान लो। ठीक है, ये इतना 10 आ गया, बिंदु आ गए। तो बिंदु C के निर्देशांक कितने आ गए? 2, 10। तो बच्चों हमें कौन कौन से बिंदु मिल गए? 3 बिंदु मिल गए। 3 बिंदु A बराबर 0, 0, B बराबर मिल गया 1, 5 और C बराबर मिल गया 2, 10। अब देखो इनकी सहायता से हम खींचेंगे ग्राफ। अब देखो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखो बच्चों इसमें हमें ग्राफ खींचना है। तो इसमें हम देखो ये दे रखा है, इसमें हम इस तरीके से हम पहले कार्तीय तल इसमें से हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब देखो पहला बिंदु A जो मिला है, यानी कि A जो मिला है हमें कौन सा मिला है? 0, 0। ये यानी कि यहाँ पर मिला है ये वाला बिंदु 0, 0, यानी कि ये A बिंदु हो गया या O बिंदु हो गया। अब B बिंदु मिला है। अब देखो कि हम 2 खाने को 1 खाना मान लें, यानी कि 2 खाने या यहाँ लिख लो 2 खाना बराबर 1 मात्रक के। ठीक है, तो अब देखो B में 1 चलेंगे तो 2 खाना, यहाँ 2 चल गए x अक्ष पर। इसके बाद 5 तो 10 चलेंगे y अक्ष पर 10। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये बिंदु हमें मिल गया। ठीक है, एक बिंदु हमें ये मिला और एक बिंदु हमें ये मिला, ये B बिंदु हो गया बच्चों। अब देखो C बिंदु कितना? 2। हमें 2 चलना है तो 2 तो यहाँ पे आ गया। ऐसे ही देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारा बच्चों 10, यानी कि हमें चलना है 2 खाना चलना है। 2 खाना चलना है यानी कि 2 का मतलब 4 खाना चलना है और इधर 20 खाना चलना है। ठीक है, 2 का गुणा कर लिए तो यहाँ देखो तो 2 यहाँ पे तो हो गया। अब हमें 20 चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ पे आ गया। अब इसको मिला के ऐसे हम एक रेखा खींच देंगे पटरी की सहायता से। ठीक है, ये तीनों बिंदुओं से होकर ये जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो इस तरीके से हम ये बिंदु ऐसे एक आप पटरी के द्वारा खींच लेना। तो ये A बिंदु, ये B बिंदु, ये C बिंदु, तो ये बच्चों हमारा क्या मिल गया? एक आरेख हमें मिल गया। अब देखो बच्चों इसमें क्या बताया गया है? अब इसमें बताया गया है आलेख तो हमने खींच लिया। इसके बाद यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आरेख से किया हुआ कार्य निकालिए। अब इस आरेख की सहायता से हम निकालेंगे पहले 2 मात्रक के लिए। देखो 2 मात्रक, अब नंबर 1 है बच्चों चली गई दूरी कितनी है? 2 मात्रक। तब देखो अब हम इसकी सहायता से निकालेंगे। देखो बच्चों अब हम इसकी सहायता से देखो अब हमारा 2 चला, 2 मात्रक अगर हमने दूरी चली है बच्चों, दूरी यही निकाले ले रहे हैं बच्चों। देखो अब देखो चली गई दूरी 2 मात्रक है। तब आलेख द्वारा किया गया कार्य, आलेख में किया गया
कार्य निकालेंगे। अब देखो बच्चों, ये नंबर जो दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये बिंदु दे रखा है, ये वाला, ये 2 और 2 कामा अगर 2 एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है, तब हमें बाई अक्ष पे हम जो ऐसे इधर हम इस तरीके से हम रेखा, देखो बच्चों, इसके सामने ये रेखा हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये रेखा जब भी काटेगी इसको, इस रेखा को ऐसे काटेगी, थोड़ा ग्राफ आप बनाएंगे तो ये 10 बिंदु पे काटेगी, यहाँ कहीं 10 बिंदु रखा होगा, ये यहाँ से होकर जाएगी, ठीक है। तो जब हम एक्स अक्ष के ये समांतर ऐसे रेखा काटेंगे तो ये वाली रेखा को, ये वाली रेखा जो है वो इसके 10 के सामने काटेगी बच्चों। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आलेख पर किया गया कार्य कितना होगा, हमें 10 मात्रक प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब दूसरा है चली गई दूरी अगर 0 हो तब किया गया कार्य बच्चों कितना हो जाएगा। अब देखो 0 का, ये 0 कामा है, 0 एक्स अक्ष पे चलेंगे तो बाई अक्ष पे भी 0 है, तो किया गया कार्य कितना हो गया, ये हमें जो इंडिकेट कर रहा है, ये हमें कर रहा है कार्य, और ये है वो दूरी को। जब दूरी 0 है तब बाई भी 0 यानी कि डब्ल्यू भी 0, तो किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, 0। तो इस तरीके से हमने आज आपको ये प्रश्न हल करना बताया। देखो बच्चों, अब देखो 2 0 हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। एक में 10 बच्चों प्राप्त हुआ, एक में 0 प्राप्त हुआ, तो इस आलेख की सहायता से हमने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख ज्ञात कीजिए। हमें आलेख ज्ञात करना है बच्चों, और हमें ये भी निकालना है एक रैखिक समीकरण, यानी कि 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण भी निकालना। तो देखो, माना दिया क्या है बच्चों, देखो प्रधानमंत्री राहत कोष में यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान x रुपया तथा फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान 22 रुपया है। अब देखो प्रश्नानुसार क्या है। प्रश्नानुसार यामिनी का अंशदान प्लस फातिमा का अंशदान किसके बराबर है, बराबर है 100 रुपया के। तो यामिनी का कितना है x और फातिमा कितना है y, बराबर 10। तो सॉरी ये 100। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये 2 चरों वाला हमें रैखिक समीकरण पता चल गया बच्चों। अब हम निकालेंगे इनका आरेख। अब देखो आरेख कैसे निकालेंगे। आलेख के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यदि x बराबर 20 तब y बराबर कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो समीकरण ये दे रखा है 1, समीकरण 1 से तो y बराबर निकालना है हमें। तो ये x का मान रखेंगे, यहाँ x का मान कितना है 20।
तो 20 100, तो y बराबर आ जाएगा 100 माइनस 20, तो y बराबर हमारा आ गया 80। अब पहला बिंदु हो गया हमारा, जो ए बिंदु हो गया, ए बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, 20, 80, 20, 80। अब दूसरा निकालेंगे, तो यदि x बराबर 40 तब y बराबर क्वेश्चन मार्क, समीकरण 1 से। अब हमें y का मान निकालना है, तो ये 40 प्लस y बराबर 100, तो y बराबर कितना आ गया हमारा बच्चों, 100 माइनस 40 बराबर 60। अब देखो बच्चों, अब यदि x बराबर 60 तब y बराबर निकालना है, तो समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 से, तो 60 प्लस y बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40। अब हमारे ये तीन बिंदु निकल आए, ए बिंदु और कौन से, बी बिंदु कौन से है, देखो यहाँ बी बिंदु लिख लो, बी बिंदु नीचे यहाँ पे लिख लेना आप, यहाँ पे बी बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएगा, देखो यहाँ कितना रखा, 40, 60, और ये हो जाएगा सी बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा बच्चों 40, 60, 40। अब इसकी सहायता से, तीनों बिंदुओं की सहायता से अब हम निकालेंगे, तीन बिंदु कौन कौन से हो गए हमारे, अब वो हम पहले लिख लें। इसलिए ए बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक सी बिंदु के निर्देशांक, इसके देखो 20, 80, इसके 40, 60 और 60, 40। अब देखो इसकी सहायता से अब हम निकालेंगे बच्चों, अब देखो बच्चों सबसे पहले हम कार्तीतलीय बना लें। ये देखो इसी काली रेखा पर आप पट्टी द्वारा खींच लेंगे। इसके बाद देखो इसमें इसको दोबारा खींच लेते हैं, इस तरीके से। अब देखो 20 खाना बराबर ये यहाँ पर ये वाला 20 ले लेते हैं, 20 फिर 40 फिर 60 फिर 80 और 100। ये 20, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100। ऊपर हम 100 यहाँ पर लिख देते हैं, 100 की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बच्चों 20, 80, 20 तो ये हो गया, अब 80 हमें यहाँ चलना है, तो ये हो गया पॉइंट हमारा ए। ठीक है बच्चों। अब देखो 40, 60, 40 हम इस पर चलेंगे, 40 इधर और 60 इधर, तो ये वाला हो गया पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके सामने 60 पड़ रहा है। अब देखो 60, ये 60 हो गया और 40, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर आए और ये तो यहाँ पर हो गया हमारा ये बिंदु। अब हम तीनों बिंदु मिला के ऐसे एक रेखा यहाँ ऐसे खींच देंगे पटरी की सहायता से, तो ये रेखा जो मिलेगी वो क्या कहलाएगी। अब ये जो ग्राफ प्राप्त हो गया, ये रेखा जो हो गई हमारी रेखा है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए गए अंशदान को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, यह आरेख जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए गए रुपए यानी कि अंशदान का हमें ये आरेख बताएगा। ये आरेख खींचा हुआ है हमने। अब आगे देखो, अब ये है अब अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान
तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ये रैखिक समीकरण दिया गया। अब देखो ये दे रखा है, सबसे पहले तो हम सूत्र लेके जो रैखिक समीकरण दे रखा है, रैखिक समीकरण या सूत्र, ठीक है, कौन सा है, ये F बराबर 9/5 C + 32 ये है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष पर, सेल्सियस को एक्स अक्ष तथा फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष से प्रदर्शित मानकर ऊपर दिए गए समीकरण रैखिक समीकरण का आलेख ज्ञात कीजिए। तो अब फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष पर हम लेंगे, ठीक है बच्चों, पर लेने पर तो क्या करेंगे, ये समीकरण 1 दे रखा है। अब ये F बराबर ये हो गया बाई 9/5 x + 32। अब ये समीकरण हो गया हमारा 2। अब इसकी सहायता से हमें आरेख बनाना है। अब देखो आरेख कैसे बनाएंगे, आरेख बनाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें 3 बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो यदि या यहाँ पे इस तरीके से बना लो, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना आप ऐसे। अब देखो यहाँ x ले लो, यहाँ y ले लो। अब देखो x बराबर अगर हम 0 ले लें, x बराबर 0 ले लें तो y हमें कितना प्राप्त होगा, 32, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने 0 रखा तो ये 0 हो गया तो 32 प्राप्त हो गया। अब x बराबर अगर हम 5 ले लें तो 9 और 32 कितना हो जाएगा, 41, ये 41 हो गया। अब देखो x बराबर अगर हम 10 ले लें यहाँ पर तो 9 दूनी 18, ये 50 हो जाएगा बच्चों। अब इस 50 हमें ये 3 बिंदु मिल गए। अब इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक आलेख ऐसे खींचेंगे कार्तीय तल पहले, और देखो अब इस पर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है बच्चों, हमने नेगेटिव कुछ नहीं लिया। अब इसके बाद ये 20, इस तरीके से 40, 60 और 80 और 100, ऐसे इधर दूरी कर ले रहे हैं, 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक है। अब देखो बच्चों जब हमने x अक्ष पर 0 चला, यहाँ पे 0 चले तो हमें ये 32 कहाँ मिलेगा, 32 ये तो 30 हो गया, यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो हमें ये बिंदु हमें मिल गया A, ठीक है, A बिंदु के निर्देशांक ये है, B बिंदु और ये C। अब देखो x अक्ष पर हमने 5 चले तो 5 देखो 10 और ये 10 का हो गया, ये 5 चले, ठीक है, 5 चल गए। अब 5 के बाद 41 हमें देखना है, 41 कहाँ मिलेगा, 41 यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे एक बिंदु रख देंगे, ठीक है, ये हमें मिल गया B बिंदु। ऐसे ही C बराबर 10 का ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये ने थोड़ा हटके बना लेना, ये यहाँ पर रख दो, ये थोड़े पास में कर दो यहाँ पर। अब 10 का यहाँ 10 ये हो गया, तो यहाँ पर हमें लेना है 10,50 है, तो 50 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, और ये यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसे हो गया। अब इनकी सहायता से ऐसे हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा क्या करेगी, हमें ये वाला जो है, अब देखो इसमें क्या पूछा गया था, एक आरेख इस समीकरण के आरेख को प्रदर्शित करेगी। देखो सेल्सियस अक्ष पर लिया जाए तो y अक्ष मानकर ऊपर रैखिक समीकरण का आलेख ज्ञात कीजिए। तो इस रैखिक समीकरण का आलेख हमने आपको बनाना सिखा दिया। अब देखो बच्चों यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, अब हम इसकी सहायता से निकालें। देखो अब देखो बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि तापमान सेल्सियस C का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस में तापमान पहले दे रखा, तो फ़ारेनहाइट का हमें मान ज्ञात करना। फ़ारेनहाइट में तो सूत्र क्या है तुम्हारा, सूत्र से F बराबर 9/25 C + 32। अब देखो 9/5 गुणे 30, ये 30 रख लेंगे प्लस 32, तो 5 छक्का 30, 6 54 प्लस
32, तो ये कितना आ जाएगा देखो 6 और ये 8, तो ये 86 फ़ारेनहाइट हमें प्राप्त हो गया। अब देखो दूसरा हम देखते हैं बच्चों, देखो दूसरा ये है, ये तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में ज्ञात कीजिए। अब तीसरा दे रखा है बच्चों, फ़ारेनहाइट में मान दे रखा है 95, ये 95 फ़ारेनहाइट दे रखा है। इसके बाद हमें सेल्सियस में ये मान निकालना है। अब देखो बच्चों, इसको क्या करेंगे, सूत्र की सहायता से। सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब देखो F का मान कितना है 95, यहाँ 95 रख लोगे, 9/5 C प्लस 32। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 32 को इधर ले आएंगे तो 9 इधर लिख लेंगे 9/5 C, तो 95 माइनस 32, तो ये आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6। अब देखो 9/5 C, अब इस C का बराबर कितना हो जाएगा 63 गुणे 5/9, ये पलट जाएगा 9 सत्ते 63, तो C बराबर आ जाएगा 7 पना 35 डिग्री सेंटीग्रेड। C का मान आ गया 35 डिग्री, ये सेल्सियस में मान बच्चों आ गया। अब देखो लिखा है, यदि चौथा यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अब इसमें देखो दोनों बातें पूछी गई हैं कि यदि C बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो फ़ारेनहाइट का मान पूछा गया है। पहला ये है, तो देखो सूत्र से F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब देखो ये कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है C बराबर, तो F बराबर 9/5 गुणे 0 प्लस 32, तो ये आ जाएगा F बराबर 32, ये 0 हो गया, 0 प्लस 32, तो यह बराबर हो गया 32 फ़ारेनहाइट। अब देखो, अब दूसरा बता रहा है बच्चों, अब यदि F बराबर 0 फ़ारेनहाइट हो तो C का मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र से बच्चों, सूत्र से F बराबर 9/5 C प्लस 32, तो अब देखो फ़ारेनहाइट की जगह 0 रख लो, 9/5 C प्लस 32, अब इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, तो 9/5 C बराबर 32, ठीक है, ये माइनस का 32 आ जाएगा, और C बराबर आ जाएगा 32 गुणे 5/9, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 15, 16/9। जब हम इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 9 एकम 9, यहाँ बचा कितना बचा 7, तो 9 सत्ते 63, फिर 7 बचा, ठीक है, 9 सत्ते 63, ये लगभग आ जाएगा, तो ये 7 आता जाएगा, 17.77 इसका आंसर बच्चों आएगा। बच्चों यहाँ पर माइनस और लगा लो, ये माइनस का हमें आ रहा है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी, तो ये 17.77 या 17.8 हमें प्राप्त होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों आगे देखते हैं, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। x वह तापमान है जिस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के संख्यात्मक तापमान समान होते हैं। तो x सेल्सियस किसका मान हो गया x, और फ़ारेनहाइट का कितना हो गया, फ़ारेनहाइट बराबर x, ठीक है, दोनों ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट। अब देखो तो अब इसी सूत्र में रखते हैं, देखो सूत्र F बराबर 9/5 C प्लस 32,
अब देखो बच्चों, इसमें हम ये बराबर रखते हैं x और 9/5 गुणे x 32। अब देखो, अब हम ये चीज़ इधर ले आ रहे हैं तो x - 9x/5 बराबर 32। इसमें से घटाएंगे तो 5x - 9x/5 बराबर 32। अब देखो -4x/5 बराबर 32, तो 4×8 = 32। अब इसका गुणा हो जाएगा, x बराबर 40, तो x बराबर -40। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड वह तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान, संख्यात्मक मान समान होते हैं। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।